वेलकम बैक टू रजनीज कॉर्नर। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। वैसे तो हम रेंट पे रहते हैं, आप जानते होंगे, पर घर घर होता है, चाहे अपना हो चाहे पराया हो, खरीदा हुआ हो चाहे किराए का हो। जहाँ हम रहते हैं वही हमारा घर होता है। तो मैं कैसे रहती हूँ, कैसे रखती हूँ, तो चलिए देखते हैं मैं कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ। ये है घर का मेन गेट और यहाँ पे हरियाली बहुत ज़्यादा है। ये घर के ही पेड़ हैं, केले के, आम के, कोकोनट के। और इसके साथ में यहाँ जो एरिया है, इधर खड़ी करते हैं हम अपनी गाड़ी और काफ़ी स्पेस है, बच्चे खेल भी लेते हैं। और ये है मेरी स्कूटी जो मुझे बच्चों के लाने में, मार्केट जाने में आसानी देती है। और ये है बैक साइड से स्टेयर आती हैं ऊपर। और सामने रखा हुआ है मैंने स्लीपर स्टैंड, जो बिल्कुल डेली वियर स्लीपर्स रखी जाती है। साथ में आता है यहाँ पर किचन। ये किचन की विंडो है और विंडो पे मैंने थोड़े से प्लांट लगा दिए हैं। वैसे तो हरियाली ज़्यादा है, इतनी लगाने की ज़रूरत नहीं है। सामने भी एक शू रैक रखा हुआ है जिसमें हम बाहर जाने वाले और शूज़ वगैरह रखते हैं, जो गंदे भी नहीं होते, इससे बंद करके रख लेते हैं। और इसी बालकनी में लगाया हुआ है एक झूला, जो बाहर बैठने में अच्छा लगता है और दिखता भी रहता है नज़ारा। और यहाँ पर धूप आती है तो थोड़ी देर, 2 घंटे आती है, तो कुछ सुखाना है तो सुखा लेती हूँ। और ये है बहुत ही पुराने ज़माने का डोर, ये मेरा मेन डोर है। यहाँ से करते हैं मैं एंटर। तो दिखाती हूँ मैं सबसे पहले अपनी रूफ़। ये देखिए छत यहाँ पर कैसी है, इस तरह से ना ये स्लोपिंग छत है। यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो ये देखो साइड से आप पता लगा सकते हो किस तरह से रूफ़ है। और इसकी वजह से ना ये फ़ैन बहुत ऊंचा है, जो सफाई करने में बहुत दिक्कत देता है। इसके साथ लेफ़्ट साइड में एंटर करते ही मेरा आता है बेडरूम। बेडरूम को मैंने बहुत ही सिंपल रखा हुआ है और इससे है अटैच बाथरूम भी है एक इस साइड राइट साइड में। इसका मैंने क्लीनिंग आपको दिखाया था, आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मैं जो भी कुछ बनाया है, जो भी कुछ DIY होगा, मैं सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। बाथरूम से बाहर आते ही मैंने रखा हुआ है एक डोरमेट और इसके साथ में सामने रखा है एक टेबल। ये कॉर्नर टेबल नहीं है, इसकी असलियत मैं आपको दिखाती हूँ। ये है एक कार्डबोर्ड का बॉक्स, डिनर सेट आया था इसमें। मैंने कुछ ज़रूरी सामान भर के इसमें रख दिया है और इसको कपड़े से रैप कर दिया है। ये मैट बिछा दिया है जिससे कि कॉर्नर टेबल लग रहा है और मैं ऐसे काम चला लेती हूँ। यहाँ पे मैंने प्लांट रख दिया है डेकोरेट के लिए। और ये देखिए, ये एक बॉक्स है खाली, इसमें मैंने मिट्टी भरी हुई है। इसमें मैं मॉस्किटो स्टिक्स लगा लेती हूँ या फिर जो अगरबत्ती होती है खुशबू के लिए, वो भी लगा लेती हूँ। और इसकी गंदगी भी इसी में गिरती है। ये एक फास्ट ट्रैक का बॉक्स था वॉच का, जो मैं इस तरह से रीयूज़ कर लिया है। और इसके बाद कर्टन है, हम हर जगह मैचिंग नहीं ले सकते। और उसके ऊपर लगा है AC, तो इन कर्टन्स को अंदर लगा लेते हैं। साथ में मेरे बेटे की ये फोटो है बचपन की। जब हम आए थे तो यहाँ वॉल पे एक एडहेसिव हुक लगा हुआ था, तो मैंने उस पर ये हैंग कर दी, बट गिर गई ये कुछ टाइम बाद और बच गई, पर ये कांच की टूटी नहीं। तो मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है क्योंकि यहाँ पे कील लगाना अलाउड नहीं है। इसके बाद ये मैंने कॉर्नर टेबल लिया है थोड़े दिन पहले ही, लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। और इसके साथ ही एक विंडो है, इस पे लगाया हुआ है कर्टन। और मेरा बेटा जब छोटा वाला इसको बंद करता है तो वो कर नहीं पाता, तो उसके लिए मैंने एक जुगाड़ किया हुआ है, रजनी जुगाड़। और इसको अगर मैं इस तरह से निशु खींचता है तो देखिए कर्टन इस तरह से बंद हो जाता है। तो बहुत ही आसान है। इसको मैंने जो फर्स्ट जो हुक है ना उसका, उसमें मैंने एक स्ट्रिप बांधी है जो इस तरह से अंदर से निकलती हुई यहाँ से आती है और इसमें मैंने बांध दिया है। ये अभी थोड़े दिन पहले ही बांधा है। स्ट्रिप लंबी है, पहले वो स्ट्रिप को ही खींच लेता था, स्ट्रिप कट कर दूंगी। और इस तरह से वो जब हमें दिन में कर्टन बंद करने होते हैं तो वो खुद से कर लेता है। शॉप खुल गई है भैया की, यहाँ से हम देख भी लेते हैं। और साथ में रखी है मैंने अलमीरा। इस अलमीरा में मेरे और निशु के कपड़े रहते हैं। और ये देखिए मेरे बेटे की ड्राइंग, जो अभी करके चला गया है, कहीं पे भी ड्राइंग करके जाते हैं वो लोग। और ये मैंने कार्डबोर्ड का बॉक्स रखा हुआ है और इस पे मैंने ये पुरानी बेडशीट बस रैप की हुई है, कोई सिली नहीं है ना ही कट की हुई है, क्योंकि बेडशीट कभी काम भी आ जाती है। और इसके अंदर मैं जो अभी बिछाने वाले, ओढ़ने वाले कपड़े हैं, बेडशीट है, वही रखती हूँ इसके अंदर। और ये है बेड, अभी हम घर से जब आए थे तभी लेकर आए हैं इसको। और ऐसे बेड में काफ़ी सामान आ जाता है। ऊपर एक टांग टाइप का दिया हुआ है, पर इसमें ऊपर मैं कुछ नहीं रखती। बेडरूम में ऐसे सामान रखना मुझे अच्छा नहीं लगता। ये दवाई का बॉक्स है, ऊपर रख दिया ताकि बच्चों का हाथ ना पहुंचे। और ये साथ में मैंने लगाया है वॉल डेकोर, ये न्यूज़पेपर का बनाया था, लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। ये बहुत ही हल्का है, डबल टेप से ही चिपक गया है। जैसे कि बताया, कील ठोकना यहाँ पर अलाउड नहीं है। तो ये है मेरे बेडरूम का लुक। आई होप कि आपको पसंद आया हो। बहुत ही सिंपल सा है। पिछले घर में कील और हुक लगाना अलाउड था, तो मैंने पूरी वॉल पे फोटो फ्रेम्स ही लगाए थे। अब वो फ्रेम्स सारे बेड के अंदर रखे हुए हैं।
अब चलते हैं बाहर लिविंग रूम की तरफ, और यहाँ पे मैंने बेडरूम के बाहर ही जस्ट एक प्लांट रखा हुआ है, रियल प्लांट है। और कर्टन अभी दिवाली पर ही परचेज़ किए थे मैचिंग करने के लिए, थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। ये मेन डोर था जिधर से आए थे, और ये मेरा सिंगल सोफ़ा है पिछले वाले सोफ़ा का सेट का, तो ये ख़राब नहीं हुआ तो इसको हमने रखा हुआ है। बाकी 2 ख़राब हो गए थे तो वो बेच दिए हैं। और ये कुशन मैंने बनाए थे, लिंक गिवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सोफ़े पे मैं सोफ़ा कवर चढ़ा के रखती हूँ, पर वो धो दिया है तो तब तक के लिए मैंने बेडशीट बिछा दी है, क्योंकि बच्चे आएंगे तो वो गंदा ना कर पाए, इसलिए मैंने बेडशीट लगा दी है। इसके ऊपर से मैंने वॉल डेकोर लगाया है, ये भी मैंने बनाया था, लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये एडहेसिव हुक से ही लग गया है, बहुत ही हल्का है। और इसके बाद ये मैंने नीचे फ्लोर मैट बिछाई हुई है। ये इधर हम सेंटर टेबल लगा लेते हैं जब कोई आने वाला हो या कोई फेस्टिवल हो, बाकी टाइम पे मैं इसको हटा देती हूँ क्योंकि बच्चे खेल लें। सामने मैंने रखा हुआ है एक छोटा सा स्टूल टेबल, और यहाँ पे मैंने लगाए हुए हैं प्लांट, ये रियल प्लांट है। इसके साथ मैंने ये बुक्स वगैरह रखी हुई हैं, जो हम पढ़ते हैं वही बुक्स रखते हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा बुक बिल्कुल भी नहीं रखते क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। और इसके ऊपर ये मैंने पेंटिंग बनाई है, ये बहुत हल्की सी है, कार्डबोर्ड से बनाई है, लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। इसके साथ एक बॉक्स रखा हुआ है सोफ़े के साथ, मैंने इसमें बच्चे खेलते हैं तो टॉयज़ इमीडिएट इसमें भर के रख देती हूँ मैं, ताकि गंदा ना लगे। और ये है हमारा सेंटर टेबल कम डाइनिंग टेबल, कॉफ़ी टेबल, जो भी बोलो। इसके साथ 4 स्टूल आए थे तो चारों को निकाल के हम डिनर कर लेते हैं, बैठ भी जाते हैं। और इन स्टूल्स के साथ किया हुआ है मैंने एक जुगाड़, और जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इसमें मैंने स्टोर कर लेती हूँ कुछ सामान, तो चारों कॉर्नर्स पे जो बॉक्स है हमने सबको कुछ ना कुछ तरीके से यूज़ किया हुआ है। और सामने पड़ती है ये छोटी सी वॉल, जिसमें मैंने एक स्टूल लगा के प्लांट लगा हुआ है। और सामने इसके ऊपर मैंने वॉल डेकोर बनाए थे, ये भी कार्डबोर्ड से बनाए थे, बहुत ही हल्के हैं, लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और इसके साथ में आता है ये छोटा सा एरिया जिसमें बेसिन लगा हुआ है, और ये सेल्फ हमें यहीं पे लगी हुई मिली थी। इसमें मैं यहीं से रिलेटेड आइटम्स और सामान को रख लेती हूँ। ये छोटा सा बॉक्स मैंने रखा हुआ है जिसमें हस्बैंड के जो शेविंग ब्लेड्स होते हैं वो रख दिए हैं, और दिखते भी नहीं है, बिखरते भी नहीं है। इसमें भर दिया है मैंने फेस वॉश, जो यहाँ पे थोड़ा सा ही ज़रूरत होता है, मैं वैसे बाथरूम में ही यूज़ करती हूँ। ये ब्रश रखा हुआ है, ब्रश करने के लिए ही, क्लीन करने के लिए है। इसको मैं सुबह सुबह बस थोड़ा सा इस तरह से मार देती हूँ ना, तो साफ़ हो जाता है और डेली साफ़ रहता है। अलग से इसको क्लीन करने के लिए मुझे कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ी। इसके साथ में एक बाथरूम, ये है मेरे हस्बैंड का बाथरूम मतलब वो अंदर वाला मैं और बच्चे यूज़ करते हैं, और ये हस्बैंड यूज़ करते हैं। बस ऐसे ही 2 बाथरूम है तो इस तरह से बना लिया, कोई ऐसा रूल नहीं था। और इसके बाहर मैंने ये हैंगर लगा हुआ था तो इसमें टॉवल हैंग कर दी है, और टॉवल के पीछे से मैं पिन लगा देती हूँ ताकि बच्चे कितना भी खींचे इसको हैंड पोंछते टाइम वो गिरे ना, क्योंकि बच्चे गिरा देते थे पहले। तो इसके साथ में ये भी हैंग होकर मिला था, यहाँ पर ही लगा हुआ मिला था। इसमें हम लोग तो रख लेते हैं पर बच्चों के लिए बहुत ऊंचा था, तो बच्चों के लिए मैंने लगा दिया ये बॉटल। इसमें बच्चों का पेस्ट और ब्रश रहता है। इसके बाद चलते हैं आगे, और ये सामने रखा है मैंने मंदिर। मंदिर लास्ट जगह पे मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं थी, मिला था, तो इधर नहीं है तो मैंने रख लिया है टेबल। और नीचे टेबल में ही थोड़ा स्पेस था तो मंदिर से रिलेटेड जो भी आइटम है उस चुन्नी से ढका हुआ है, अंदर दिखता भी नहीं है। सामने इधर विंडो है, दोनों साइड विंडो है, और उनके बीच में हमने लगाया हुआ है टीवी। इसके नीचे रखी हुई है एक सेल्फ जिसमें बुक्स और एक्स्ट्रा सामान हम रख लेते हैं। इसके साथ ही रखा हुआ है यहाँ पे एक स्पीकर म्यूजिक सिस्टम का, जो बच्चे अगर चलाना चाहें तो। और यहाँ पे मैंने प्लांट से डेकोर किया हुआ है, ये मैंने एनिवर्सरी पे बनाया था, वही डेकोर आइटम है। और इस पे मैंने कपड़ा बिछाया हुआ है। कपड़े के नीचे आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, मैं हर जगह ना ऐसे कार्डबोर्ड चिपका लेती हूँ, मतलब कार्डबोर्ड लगा लेती हूँ और उसके बाद कपड़ा बिछाती हूँ, तो जो नीचे की चीज़ है ना वो कभी ख़राब ही नहीं होती, उसकी शाइन हमेशा रहती है। अभी फ़ोटो वगैरह तो लगाना अलाउड है नहीं, बट उनको रखना भी तो पड़ता है थोड़ा अच्छा घर दिखने के लिए, सुंदर दिखने के लिए। तो मैंने एक कॉर्नर साइड टेबल लिया जिसमें मैंने फ़ोटो फ्रेम और डेकोरेटिव आइटम रखे, साथ में रखी ट्रॉफीज़ जिन्हें देखकर मोटिवेशन मिलता है, और सामने रख देने से अच्छा भी लगता है, बच्चों को भी मोटिवेशन मिलता है। तो इसके लिए मैंने एक कॉर्नर डेकोरेट कर दिया है। इसके बाद आते हैं मंदिर के साथ एक रूम है जहाँ पे एंटर करते ही मैंने अपनी स्टिचिंग मशीन रखी हुई है एक टेबल के ऊपर, जिसके नीचे एक बॉक्स रखा हुआ है, स्टिचिंग से ही रिलेटेड है वो। इधर मैं वायर लगाती हूँ क्योंकि मेरी इलेक्ट्रिक है तो मैं यहाँ पे काम कर लेती हूँ। साथ में मैंने रखी हुई है अलमारी जिसमें मेरे हस्बैंड के और मेरे बड़े बेटे के कपड़े रहते हैं, और ये एक फोल्डिंग बिछा रखा है जिसके नीचे काफ़ी स्पेस है, तो मैं उसके नीचे काफ़ी सामान रख देती हूँ कार्टून में भर के। तो ये ना निकाल के क्लीनिंग भी हो जाती है और अच्छे से यूज़ भी हो जाता है ये एरिया नीचे का।
और यहाँ पर बैक साइड में है विंडो, यहाँ पे बैक साइड का जो व्यू है वो दिखता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं ओपन कर देती हूँ, हवा भी अच्छी आ जाती है इधर से। साइड वाली वॉल पे भी एक और विंडो है जिसपे मैंने कर्टन लगा रखे हैं। कर्टन मैंने ये स्ट्रिप ऐसे ही बांध रखी है, उस पे लगा रखे हैं कील लगा के। ये मेरा वॉल शेल्फ था जो यहाँ पे अलाउड नहीं है लगाना, तो मैंने ऐसे ही रख दिया, काफी मजबूत था, मैंने स्पेशल बनवाया था ये, तो ऐसे ही सामान रखने के काम आ जाता है। साथ में मेरा है ड्रेसिंग टेबल, इसके लिए भी मैंने काफी ऑर्गेनाइजर बना रखे हैं, ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। इधर मैंने पाउडर और परफ्यूम और एक छोटा सा डस्टबिन रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने ऑर्गेनाइजर रखा है जिसमें कॉम रखी है। ये एक ऑर्गेनाइजर रखा है, बॉक्स रखा है जिसमें कहीं से भी मैं बाहर से आती हूँ तो कुछ भी सामान इसमें डाल देती हूँ, जब टाइम मिलता है मैं उन्हें सेट कर देती हूँ। नीचे की अलमीरा और ड्रॉ में भी इसी से रिलेटेड सामान रखे हुए हैं। साथ वाली वॉल पे ये वही हुक है जो मैंने एनिवर्सरी पे लगाया था और इसको मैंने यूज़ कर लिया है इस तरह से वॉल हैंगिंग टांगने के लिए। बहुत हल्का है, लाइट वेट है, तो गिरेगा भी नहीं। और साथ में मैंने रखी हुई स्टडी टेबल और इस पर कुछ बच्चों का सामान, और इसी में मैंने एक जुगाड़ बना रखा है, ये पिन लगा रखी है, हेयर पिन है, और एक कपड़े को मैंने इस तरह से हैंग किया हुआ है जो कर्टन का काम कर रहा है। इसमें मैंने बच्चों के टॉयज़ और थोड़ी सी बुक्स वगैरह रखी हुई है। और मैंने इसको सिला नहीं है क्योंकि कपड़ा कब काम आ जाए किस तरह से, तो बस ढक दिया है, जो सामान नहीं दिखे तो अच्छा लगता है। और ये है मेरे इस वाले रूम का लुक। ये स्टोर रूम और स्टडी रूम और गेस्ट रूम, कुछ भी लगा लीजिए, ऐसा रूम है। इसके ऊपर एक अलमीरा टाइप का दिया हुआ है जिसमें मैं कुछ भी एक्स्ट्रा सामान रख देती हूँ, बस यही है, एक स्टोर रूम की तरह यूज़ किया होता है इसको मैंने। अब आते हैं किचन में। ये मैंने वॉल डेकोर बनाया था कार्डबोर्ड से, लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। किचन का फुल टूर वीडियो मैंने आपको शायद शेयर किया था जिसमें आपको मैंने ऑर्गेनाइज कैसे कर रखा है ये अच्छे से डीपली बताया हुआ है। ये हुक मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही लगाया है, ये छलनी हैंग करने के लिए, तो पानी आराम से निकल जाता है। और इस पे मैं चॉपिंग बोर्ड भी हैंग कर देती हूँ तो पानी आराम से निकल जाता है। बाकी ये मैंने सजाने के लिए आइटम और ये टी स्टेशन बनाया था जो मैंने आराम से अच्छे से डिटेल में आपको बताया था। और इसके बाद ये है मेरा फ्रूट्स रखने की बास्केट जिसका कवर मैंने आपको साथ शेयर किया था। और यहाँ वाटर बॉटल रख देती हूँ ताकि तुरंत पानी मिल जाए। और इसके बाद यहाँ पे मैंने कर्टन लगाया था, ये विंडो बहुत बड़ी थी तो ये गंदी होती थी तो मैंने इस पर चुन्नी लगा दी थी जो आपको मैंने बताया था लास्ट टाइम, और ये 2 विंडो ही काम आती है। यहाँ मैंने एक ऑर्गेनाइजर रखा हुआ है जिसमें ऑयल कंटेनर और स्पून स्टैंड रखती हूँ, इसके साथ गैस है। और ये छोटा सा किचन रैक बनाया था जो काफ़ी यूज़ हो रहा है मेरे पास अच्छे से। और ये जो कांच की ये लगी हुई स्लैब है ना, ये पहले नहीं थी, ये अंकल से बोल के मैंने बाद में लगवाई, बहुत परेशानी होती थी कंटेनर्स रखने में। यहाँ पे मैंने एक टॉवल हैंग की हुई है और यहाँ पे है रखी हुई है मेरी मिक्सी बिल्कुल स्विच बोर्ड के पास ताकि मैं कभी भी यूज़ करूँ। और ये वाली वही विंडो है जो अभी बाहर से दिखाई थी मैंने, इसके ऊपर मैंने कर्टन लगाया हुआ है। और यहाँ पे 2 हैंग किए हुए हैं मैंने प्लांटर, जो प्लांटर की तरह यूज़ नहीं करती, इसमें मैंने किचन से रिलेटेड कुछ जो कवर हैं वो रख रखे हैं। और दूसरा वाला जो एक और नीचे है इसमें मैंने रखे हुए हैं किचन के ही जो टॉवल होती हैं और कपड़े होते हैं वो रखे हुए हैं। ये बहुत अच्छे से मिल भी जाते हैं आराम से और दिखते भी नहीं हैं, और कर्टन होने से ढक भी जाते हैं, गंदे नहीं होते। इसके अलावा दूसरी विंडो पे भी मैंने एस हुक लगा रखे हैं, ये हैवी वाले हुक है, इस पे मैंने जो बॉटल्स वगैरह और डोलू वगैरह होते हैं वो टांग देती हूँ। और नीचे मैंने प्लास्टिक की बॉटल्स को कट करके हैंग किया हुआ है और ये विंडो में ही मैंने बांध रखे हैं जिससे गिरेंगे भी नहीं। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैं रख देती हूँ और ये कर्टन से छुप भी जाते हैं तो दिखते भी नहीं हैं। साथ में ये सबसे मैशी एरिया है मेरा, मैसी कॉर्नर, ये मेरा है एसी, यहाँ पर ज़रूरत नहीं है इसको तो एसी को रख दिया है बंद करके, ढक दिया है कपड़े से। और इस पर रखा हुआ है मैंने ऐसा एक ऑर्गेनाइज़र जिसमें मैंने ट्रे और चॉपिंग बोर्ड हैंग करे हुए हैं ताकि गिरे भी ना और अच्छे से रह भी जाते हैं यहाँ पे। ये मेरे पास एक स्टैंड था बर्तन का, एक्स्ट्रा था तो मैंने इसको खड़ा कर दिया है जिसके ऊपर मैं कुछ ऊपर डब्बे रख लेती हूँ स्टील वाले जिनमें मैंने कुछ सामान भरा हुआ है। और इसके साथ ही मैंने ये घी का डब्बा रखा हुआ है और जो प्लास्टिक के डब्बे बच जाते हैं वो रख दिए। ये जग मेरे पास एक्स्ट्रा था तो इसमें मैंने ये फिल्म और ये रोल वगैरह रख दिए हैं। ये बिस्किट और नमकीन का अलग अलग डब्बा है। और ये मैंने ऑर्गेनाइज़र बनाया था कुछ ऐसे एक्स्ट्रा सामान रखने के लिए। ये टिश्यू पेपर का बॉक्स है और ये है रोल रखने का, रैप रखने का, ये मैंने स्टैंड मंगवाया था ऑनलाइन। इसके साथ में फ्रिज है जिससे ये ना दिखते भी नहीं है सामान। सामने मैंने हैंगर में ना ये पेपर रोल लगाया हुआ है और इस फ्रिज के ऊपर मैंने लगाया हुआ है प्लानर।
फूड प्लानर। और इसके साथ में मैंने ये वाली जो स्टील की रैक थी, ये मैंने मुंबई में खरीदी थी। वहाँ भी किचन में कोई भी स्लैब वगैरह नहीं थी एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे मैं मिक्सी जार्स वगैरह रखती हूँ। और ये कुछ जो सामान किचन से रिलेटेड होते हैं, यहाँ कांच से रिलेटेड होते हैं या ग्लास, वो रखे हुए हैं। ये मैंने ऑर्गेनाइजर बनाया था कैप रखने के लिए, क्योंकि जब लंच बॉक्सेस के कैप होते हैं ना, वो इधर उधर बिखरते हैं, तो इसमें आराम से रखे रहते हैं। इस बॉक्स में मैंने कुछ बॉक्स रखे हुए हैं। ये फ्रिज के कंटेनर्स हैं जो यहाँ रख लेती हूँ धुल के, और जब यूज़ होता है यहाँ से ले लेती हूँ। इसके बाद एक स्टैंड लिया था मैंने, मुंबई में ही लिया था ये वाला, और इसमें रख लेती हूँ मैं बर्तन, जो एक्स्ट्रा वाले बर्तन होते हैं। ये मैंने एक के अंदर एक रखने वाले बर्तन ही एक साथ रखती हूँ। उनको पहले मैं उल्टा करती थी तो निकालने में दिक्कत होती थी, तो अब सीधा रखती हूँ इसको। और इधर दूध के पतीले आते हैं छोटा बड़ा, इसके अंदर रखे हुए हैं। नीचे कुकर और हॉट पॉट है, और नीचे रखी हुई है कढ़ाई, और एक के अंदर एक रखने से ना स्पेस बच जाता है। ये रखा हुआ है मैंने एक ड्रम के ऊपर, और इस ड्रम के अंदर मैंने ऐसे बर्तन भरे हुए हैं जो मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, और इनको ढक देती हूँ ताकि ये बर्तन गंदे ना हो। ये एक और ड्रम है जिसके अंदर मैंने टाइड और बड़े बड़े जो सर्फ के पैकेट ले आती हूँ ना मैं मार्केट से, वो रखे हैं। इसके साथ ही मैंने ये एक रखा हुआ है बास्केट, जिसके अंदर जो सामान नहीं एडजस्ट होता वो इसमें रख दिया जाता है। और इसके बाद कप का जैसे मैंने आपको बताया था एस हुक पे हैंग करती हूँ, वही हुक यहाँ पे भी हैंग कर रखे हैं। ये दोनों बच्चों के कप हैं, और इसी तरह मैं बाकी स्पून और छलनी वगैरह भी हैंग कर देती हूँ। इनको मैंने इसमें भी स्पेस दिया हुआ है, पर इनमें लगाने से ना बस सामने का एरिया घिर जाता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, और इससे क्या पीछे की तरफ रखा हुआ है। इसके बाद आती है प्लेट्स, थाली, और प्लेट्स मैंने उतनी ही निकाली है, मीन्स सिर्फ दो हर चीज़ की निकाली हुई है, तो एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि स्पेस नहीं है रखने का। और इसके बाद ये प्लेट्स जो है ना, ये वाली सिर्फ ढकने वाली प्लेट्स हैं इसमें। इसके बाद आता है ये लंच बॉक्स वगैरह रखे हैं, जो एक के अंदर एक रखती हूँ, जिससे कि स्पेस काफ़ी बच जाता है। ऊपर रखी हुई है मैंने बाउल्स, और उसके ऊपर कुकर और वो वाला पतीला जो बहुत बड़े हैं, बहुत कम यूज़ होते हैं, वीकली निकलते हैं, डेली नहीं निकलते, और बहुत ऊंचाई पर भी रखे हुए हैं ये। और इसके बाद मैंने एक यहाँ पे हुक लगाया हुआ है इधर, और इस पे मैंने हैंग किया हुआ है एप्रन, और ये साइड में रहता है, और मैंने ये खुद बनाया था। इसके साथ में मैंने पेंसिल और पेपर इसको चिपकाया हुआ है वॉल पे, जो कुछ भी लिखना होता है तो मैं इमीडिएट लिख लेती हूँ। और ये मेरा किचन है। अपोजिट साइड से मैंने लास्ट टाइम से फ्रंट पोर्शन दिखाया था, ये है बैक साइड का पोर्शन। और इसके साथ आटे का ड्रम रखा हुआ है, और ये स्टूल जो मुझे किचन में बैठने के लिए चाहिए। तो इसके बाद आते हैं नीचे स्लैब के नीचे मैंने एक डब्बा रखा हुआ है जिसमें मैगी, नूडल्स, नमकीन वगैरह हैं जो बच्चों को तुरंत चाहिए, तो इसमें बना के मैं दे देती हूँ। और इस कंटेनर में रखे हुए मैंने सोप, पेस्ट और बर्तन धोने के लिक्विड वगैरह, हैंड वॉश वगैरह के लिक्विड। ये है मेरा जूसर, और ये है सिलेंडर जिसको ढक दिया है नजर ना लगे ताकि। ये है चावल का डब्बा, और नीचे है ग्रोसरी रखने के लिए कुछ भी कंटेनर कितने भी ले लो ग्रोसरी के लिए कम ही है। ये स्टील वाले ड्रम में भी ग्रोसरी रखा हुआ है, सामान रखे हुए हैं। ये है बास्केट्स वगैरह, ये तब काम आती हैं जब सब्जियां आती हैं तो धुलने के लिए ज़रूरत पड़ती है इन बास्केट्स की, और इसमें आलू प्याज वगैरह रखे जाते हैं। अभी ख़त्म होने वाले हैं, आज शाम को ही आएंगे। और साथ में मेरे पास एक और ऑर्गेनाइज़र है, ये भी ग्रोसरी का ही ऑर्गेनाइज़र है, इसको मैंने आपको दिखाया भी था। नॉन मॉड्यूलर होने की वजह से मैंने बहुत ही कम सामान निकाल के रखा हुआ है, जितना ही ज़रूरत है, बाकी स्पेस को खाली रखा है ताकि क्लीनिंग हो सके। ये वॉल पे मैंने ये स्लेट एक्स्ट्रा थी तो चिपका रखी है डबल टेप से। और आते हैं डोर के पीछे मैंने पुराना वाला कैलेंडर वगैरह रख देती हूँ, और एक बैग हैंग कर रखा है जिसमें मैंने शॉपिंग वाले जो सब्जी वगैरह लाने के बैग है वो रखे हुए हैं, और नीचे जो एक्स्ट्रा पॉलीथीन और जो भी निकलता है वो इसमें डाल देती हूँ ताकि यूज़ करो तो आराम से इसके पीछे से ले लो। किचन वैसे बहुत बड़ी है, बहुत स्पेशियस है घर पर, ज़रूरत के हिसाब से बस अलमीरा नहीं है। यहाँ पे मुझे मैट ज़रूर चाहिए, जब मुझे काम करना होता है तो पैर में मैट होना चाहिए। अब किचन के साथ ही आता है यूटिलिटी कम बालकनी, बहुत ही अच्छा स्पेस है इधर भी। यहाँ बच्चे खेल भी लेते हैं, हम बैठ भी जाते हैं, और यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा है। जब मम्मी पापा आए थे तो यहीं बैठे रहते थे पूरे दिन, हवा भी अच्छी आती थी। ये प्लाई बोर्ड का एक फोल्डिंग बेड है जो हट भी जाता है, मैं मौसम के अकॉर्डिंग इसको हटाते रखती रहती हूँ। और लेफ्ट साइड में रखी हुई है मैंने वॉशिंग मशीन के साथ एक एक्स्ट्रा बकेट रखी हुई है जिसमें बच्चे गंदे कपड़े डाल देते हैं, लॉन्ड्री बैग की तरह यूज हो जाता है वो। और वॉशिंग मशीन के ऊपर मैंने रखा हुआ है, ये थोड़ी
थोड़े दिन पहले ही बनाया था कार्डबोर्ड का ऑर्गेनाइज़र, जिसमें मुझे वॉशिंग मशीन से रिलेटेड आइटम्स जो भी चाहिए वो इसमें रख दिए। इसमें मैंने डस्टबिन रोल भी रखा हुआ है ताकि यहीं से मुझे आराम से मिल भी जाए। और ये है सर्फ एक्सेल मैटिक, ये खाली डब्बा है इसका, इसमें मैंने सर्फ भर दिया है क्योंकि सर्फ भी मैं यूज़ करती हूँ। और यहीं के यहीं वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल जाते हैं और यहाँ पर बच्चे खेल लेते हैं और साथ में यहीं पर कपड़े सूख भी जाते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े कपड़े ऊपर रस्सी पे डाल दिए जाते हैं। वैसे मेरे मोस्टली कपड़े छोटे होते हैं बच्चों के, तो इस पे स्टैंड पे डाल देती हूँ। और इससे रिलेटेड मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। ये मैंने पुरानी जीन्स से एक बैग बनाया था, ऑर्गेनाइजर बनाया हुआ है, जिसमें मैंने इसको इसी में हैंग किया हुआ है और इसमें मैं रख देती हूँ क्लिप। बहुत ही आराम से हाथ डालने पे क्लिप आराम से मिल जाती हैं और लगा लो। अभी फ़िलहाल हवा नहीं आ रही है तो मैंने नहीं लगाई है। और देखिए ये बढ़िया काम आता है। इसके साथ मैंने रखी हुई है तुलसी और इसके बाद यहाँ पे छोटे मोटे प्लांट रखे हुए हैं वैसे तो। और ये मेरे सोफ़ा कवर जो धुले थे वो सूख रहे हैं, सूखने ही वाले हैं लगभग। और ये बहुत ही ओपन एरिया है। इसके साथ बच्चों की साइकिल वगैरह रखी हुई है। ऊपर जाने का रास्ता यहाँ से है पर इसको हम रखते हैं बंद क्योंकि बच्चे ऊपर जाएंगे तो गिरने का डर है। साथ में मैंने एक ड्रम यहाँ पे भी रखा हुआ है, इसमें रख रखे हैं मैंने बच्चों के टॉयज़। मैंने टॉयज़ सब अलग अलग रखे हैं ताकि बच्चों को आराम से मिल भी जाएं। ये सारे ड्रम मैंने स्पेशल इनके लिए नहीं खरीदे, ये मुंबई में पानी की प्रॉब्लम होती थी तो मुझे वहाँ पे खरीदने पड़े और यहाँ पर इस तरह से यूज़ हो रहे हैं। साथ में मैंने कार्टून और बकेट भी रखी हुई है जिसमें बच्चों के और भी टॉयज़ हैं। और ये वही स्टेयर है जहाँ से हमने शुरुआत की थी। और अब मैं दिखाती हूँ अपनी पूरी बालकनी का लुक। बहुत ही अच्छी स्पेशियस है, यहाँ पर आराम से बैठो, ठंडी ठंडी हवा आती है, बहुत अच्छा व्यू है इधर का। यहाँ पे एक ड्रम रखा हुआ है जिसमें मुझे कपड़े सूखते जाते हैं, मैं रखती रहती हूँ और जैसे ही टाइम मिलता है तो मैं उन्हें तय कर देती हूँ, फोल्ड कर देती हूँ मतलब। और डोर के पीछे मैंने हैंग किया हुआ है, देखिए ये ना जो टैग्स होते हैं ना टी शर्ट्स में निकलते हैं, उनको मैंने इस तरह से लगा दिया है और ये बहुत मजबूत होते हैं और आराम से ये हैंग हो जाते हैं, डोर के पीछे दिखते भी नहीं है। ये है मेरी किचन, ये है मेरी बालकनी, ये है मेरा छोटा रूम, इसके साथ है वॉशरूम और ये है मेरा फर्स्ट जो दिखाया था बेडरूम और ये मेरी लिविंग रूम। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके बताइए कि मेरा घर आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना और व्यू पसंद आ जाए तो भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।